नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, 2021 में 2.0 प्रोजेक्ट के चलते स्कोडा कुशाक स्कोडा के द्वारा लेके आई गई थी। 5 साल हो गए हैं इस कार को और आज 2026 में वी आर विद फेसलिफ्ट ऑफ स्कोडा कुशाक। 2026 में भी सेम डायमेंशंस को रख के फेसलिफ्ट जो है ब्रांड के द्वारा दिया गया है। क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, जो नए फीचर्स लेके आए गए हैं एज स्टैंडर्ड and in the top variant, are these enough to compete fairly with the competitors? और जो स्ट्रेंथ्स के साथ स्कोडा खेलता आया है, सेफ्टी, ड्राइविंग डायनामिक्स, इंजन परफॉर्मेंस, उसमें अभी थोड़ा सा एक फीचर्स का तड़का भी जो है स्कोडा लगाने की कोशिश कर रहा है थ्रू आउट द वेरिएंट्स। तो क्या कुछ नया मिलता है इस टॉप वेरिएंट में जो है प्रेस्टीज वेरिएंट विद 1.5 TSI एंड 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स, आइए चेक कर लेते हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये पर्टिकुलरली टॉप वेरिएंट है जिसमें जो मैक्सिमम फीचर्स स्कोडा के पास हैं वो इस गाड़ी में दे दिए गए हैं। कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी दे दिए गए हैं। पर्सनली 1.5 DSG एज अ कस्टमर मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स नियर परफेक्ट फॉर 50-50 यूज़, बट अभी क्योंकि ब्रांड एक्सटेंडेड वारंटी आपको दे रहा है तो मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसको लीजिए, मज़े से चलाइए और सारी टेंशन अपनी जो है रिलायबिलिटी की ब्रांड के जिम्मे जो है वो छोड़ दीजिए। बट इसमें क्या क्या नए प्रैक्टिकल फीचर्स ऐड हुए हैं, क्या इंटीरियर्स में भी कुछ अच्छे बिट्स ऐड हुए हैं, दैट विल मेक वैल्यू इन 2026। लेट्स गेट स्टार्टेड और वो जान लेते हैं व्यूअर्स। एक चीज़ मैं आपको बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम फेसलिफ्ट्स मैंने देखे हैं जिनको फेसलिफ्ट उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक्चुअल में वो ओरिजिनल कार से ज़्यादा सुंदर जो है वो लगते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये जो ग्रिल को चौड़ा किया गया है, अगर आप देखें हाइट भी इंक्रीज हुई है और चौड़ा करके लाइट के साथ ओवरलैपिंग की गई है। मैं उस पर तो जाना ही नहीं चाहता कि यहाँ पे आपको कनेक्टेड लाइट्स मिल गई हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट डिज़ाइन एलिमेंट्स जो डाले गए हैं कि ये लाइट के साथ ओवरलैपिंग हो गई है, जिस तरीके से ये वर्टिकल स्लैट्स हैं और ये जो डिफ्यूजर है ये बहुत टेस्टफुली जो है वो डिजाइन किया गया है। और ओवरऑल गाड़ी का जो स्टांस है, यस ये कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है पुराने वर्जन से, बट ब्रांड ने अपनी तरफ से जो डिजाइन एलिमेंट्स देने की कोशिश की है वो काफी टेस्टफुली की है और किसी भी एंगल से पर्सनली मुझे गाड़ी जो है वो बुरी नहीं लग रही, बहुत सुंदर लग रही है। बट यस, जो 1760 mm की विड्थ है वो कंटिन्यू की गई है, जो लेंथ है सेम प्लेटफॉर्म इज देयर, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो पुरानी कुशाक से आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस एक बार में शायद पता ना चले। और अच्छी चीज ये है जो मैं बार बार कहता था कि अगर ADAS आप नहीं दे रहे तो थैंकफुली आपको अभी स्कोडा कुशाक के वेरिएंट्स में जो फ्रंट सेंसर्स हैं वो दिए गए हैं विद पार्क पायलट, जिसमें एक स्क्यूड गाड़ी आपको दिखती है और आगे पीछे क्या है वो आपको पता चल जाता है। तो दैट्स रियली थॉटफुल टच फ्रॉम स्कोडा। बट येस, इन 2026 हम ADAS जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, 360 डिग्री कैमरा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इवन इन द टॉप वेरिएंट वो अभी तक नहीं दिया गया है। बट स्टिल दीज हेल्पफुल फीचर्स आर प्रोवाइडेड बाय द ब्रांड। फ्रंट में अच्छी चीज मुझे ये लगी कि बेस वेरिएंट से ही अभी आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं LED वो दिए गए हैं, बट ये हमारे पास टॉप वेरिएंट है और बेस में भी आपको जो फॉग लैम्प्स हैं वो LED हैं एंड ओवरऑल जो स्टाइलिंग है वो कंटिन्यू की गई है इन द बेस वेरिएंट ऑल्सो। बट यहाँ पे क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो आपको ये पिक्सेलेटेड कनेक्टेड लाइट्स आपको दी गई हैं और ये जो DRLs भी रात को जलते हैं, दे लुक्स फैंटास्टिक। बट साइड में अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो हम कंप्लेन करते थे कि स्पेशली विद द 1.5 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन, अभी थैंकफुली आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड पीछे भी डिस्क ब्रेक्स जो है वो ब्रांड के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जो मैं चाहता था कि ईविश काइंड ऑफ एलॉय व्हील्स ना आए वो ब्रांड ने नहीं दिए। ये 5 किस्म के एलॉय व्हील्स जो है वो ब्रांड दे रहा है। डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं और लग नट्स को बड़े अच्छे से कवर जो है वो किया गया है एंड क्लैडिंग इज ऑल्सो देयर, वेरी नाइस स्टाइलिंग। ये जो क्रीज है थैंकफुली जैसे काइलैक में हमने देखा है और इवन कोडियक में भी जो ये जो क्रीज है, शोल्डर लाइन है वो चली गई है, बट थैंकफुली इट्स कैरी फॉरवर्ड इन द कुशाक। तो ये काफ़ी जो है एक अपमार्केट डिज़ाइन जो है वो लगता है इसके कारण। और ऐसे ही कुछ लाइंस, क्रीज लाइंस जो है ये बॉनेट पे भी काफ़ी एक कॉन्फिडेंट स्टांस जो है गाड़ी को देती हैं। तो ओवरऑल स्टाइलिंग जो है, यस इट्स प्रीटी मच लाइक ओल्ड कुशाक, बट जो डिज़ाइन एलिमेंट्स डाले गए हैं दे लुक टेस्टफुल, तो दैट्स गुड ऑन स्कोडा's पार्ट। बाकी जो चीज़ें हम स्कोडा के साथ एसोसिएट करते हैं, बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल वेट ऑफ द डोर्स, दैट इज़ देयर। इतना देखिए वो खुलता है 3 स्टेजेस में, विड्थ काफ़ी अच्छी है और ये वाला जो है ये इतना खुलता है, अगेन विड्थ इज़ वेरी नाइस। तो सॉलिड थर्ड इज़ देयर, तो फुल मार्क्स टू स्कोडा इन दिस। 2026 है तो गाड़ी आपकी E20 कंप्लायंट है, 95 ऑक्टेन आपने तेल डलवाना है जो कि अभी स्टैंडर्ड हो गया है और ये बड़े नीटली जो स्कोडा है ये करता है। जो ये फ्लैप भी है ये काफ़ी अपमार्केट लगता है। प्योर टॉप वेरिएंट है तो ये जो ब्रश्ड क्रोम की ये इंसर्ट आपको दी गई है, इट लुक्स टेस्टफुल। बाकी क्योंकि ये स्कोडा है तो रबर बीडिंग एंड ओवरऑल पैनल गैप्स जो है वो बहुत कंसिस्टेंट है एंड इन कारणों से जो ओवरऑल जब गाड़ी आप खड़ी देखते हैं तो काफ़ी अपमार्केट जो है वो लगती है और ये पहली वाली स्कोडा कुशाक भी जो है वो लगती
छोटी थी। व्यूअर्स 2026 है तो कनेक्टेड टेल लैंप आपको थोड़ा सा टेस्टफुली ब्रांड के द्वारा देने की कोशिश की गई है विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, और ये जो स्कॉडा की लेटरिंग है वो भी बैकलेट है। बट अगली लुकिंग रियर वाइपर जो है वो कंटिन्यू किया गया है, इसमें भी हमें वो नीट लुकिंग वाला देखने को नहीं मिला। अच्छी चीज ये है कि रियर वाइपर अभी आपको बेस वेरिएंट में भी देखने को जो है वो मिलेगा। ओवरऑल स्टाइलिंग भी जो है अगेन टॉप वेरिएंट है, ये काफी टेस्टफुली किया गया है, तो द स्टाइलिंग लुक्स वेरी नीट, वेरी अप मार्केट। व्यूअर्स 1.5 TSI इंजन स्कॉडा अगर आप ले रहे हो और अगर आपका बजट का इशू नहीं है, अगर आप परफॉर्मेंस का भरपूर मजा लेना चाहते हैं सेगमेंट में, तो यही इंजन मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली इसकी लेआउट जो है बहुत सुंदर लगती है क्योंकि बड़ा अच्छे से पैक्ड रहता है ये इंजन। अगर आप इंसुलेशन देखें बड़े टेस्टफुली ब्रांड के द्वारा जो है वो की गई है फॉर योर बेटर NVH लेवल्स एंड थर्मल मैनेजमेंट, तो आई कैन सी इट्स वेरी वेल पैक्ड आउट। यहाँ पे आई बिलीव दिस इज कूलेंट, यहाँ पे आपका विंडशील्ड का फ्लूइड, तो वेरी वेल पैक्ड। ये इंजन मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास भी एक गाड़ी है जिसमें सेम इंजन ये है और इसको मैं कर देता हूँ बंद, बट सैडली आपको बोनट इंसुलेशन जो है वो नहीं दी गई और ना ही इतने अच्छे और महंगे इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे गार्ड जो है वो दिया गया है, जो कि बहुत ब्रांड्स इस सेगमेंट में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो स्कॉडा व्हेन यू आर चार्जिंग 18-19 प्लस फॉर समथिंग, यू शुड नॉट लीव सच थिंग्स। व्यूअर्स आपको डोर्स पे दोनों तरफ बटन रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो मिल जाएगा। अच्छी चीज़ ये है टॉप वेरिएंट है तो दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जो है वो मिल जाएगी, हाइट आगे पीछे ऊपर नीचे, एंड जो हेडरेस्ट है वो आपको मैनुअली ही करना होगा। और इसमें मेमोरी फंक्शन भी जो है वो नहीं है। जब डिफरेंट ड्राइवर्स इसको चलाएंगे तो 1, 2, 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स जो है वो नहीं रहेंगी, हर बार आपको सेट करनी पड़ेंगी फॉर द डिफरेंट ड्राइवर्स। बट थैंकफुली दोनों सीट्स पे आपको पावर्ड सीट्स जो है वो दी गई हैं। अच्छी चीज़ ये है कि चाबी के साथ जो पुराने स्कॉडा के फीचर्स हमें मिलते थे, अभी वो सभी में तो नहीं है, बट एक विंडो जो है वो डाउन हो जाती है और फ्लिप जो है वो सनरूफ में देख पा रहा हूँ, पैनोरामिक सनरूफ है, वो फ्लिप जो है वो हो गई है। सो दैट्स रियली गुड टच फ्रॉम स्कॉडा। अंदर जब मैं आता हूँ तो क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, परफोरेशन में सीट्स में देख पा रहा हूँ, एंड दीज सीट्स आर वेंटिलेटेड सीट्स जिसमें 2 मोड्स हैं। और ओवरऑल अभी जो ये बेज कलर की स्टाइलिंग की गई है, मैं 2021-22 में ये फीडबैक ब्रांड को दे रहा था कि ग्रे कलर उतना मार्केट नहीं लगता था, तो दिस बेज कलर लाइटिश ब्राउन इट लुक्स अप मार्केट श्योरली। और ये जो नया डिजिटल कॉकपिट में देख पा रहा हूँ, इट लुक्स वेरी टेस्टफुल, और स्टीयरिंग की पर्टिकुलर 2 स्पोक एंड ओवरऑल जो स्टाइलिंग है दैट लुक्स वेरी अप मार्केट। व्यूअर्स कुछ अच्छे फीचर्स की मैं बात कर लूँ जो ब्रांड के द्वारा दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले पैनोरामिक सनरूफ आपको दी गई है, जिसका जो फ्लैप है उसका डेडिकेटेड बटन आपको ब्रांड के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, तो दैट्स रियली नाइस टच फ्रॉम स्कॉडा। बट ओवरऑल जो इंटीरियर्स का डिजाइन है दैट इज कैरीड फॉरवर्ड, जो मुझे लगता है कि ब्रांड को एक मौका था कि 4-5 साल के बाद इंटीरियर्स के लेआउट चेंज करने का, बिकॉज जिस तरीके से कंपटीशन अभी बहुत हाई हो गया है, तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी ये जो इंटीरियर्स हैं थोड़े से डेटेड लगने शुरू हो गए हैं विद दीज बटन्स एंड टच कंट्रोल्स, तो एक अपॉर्चुनिटी थी ब्रांड के पास। बट स्टिल यू डू गेट पार्क पायलट, दिस न्यू कॉकपिट। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हैं, वायरलेस चार्जिंग इज ऑल्सो देयर। और ये थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि अभी तक टॉप वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ना होना थोड़ी सी चीज़ बुरी लगती है। मौका था ब्रांड के पास, बट दिस थिंग इज कैरीड फॉरवर्ड। सीट्स का डिज़ाइन भी वैसा ही है, कलर लेआउट थोड़ी सी चेंज्ड है। दिस थिंग IRVM जो है अभी स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है ऑटो डिमिंग, बट ये अगर आप देखें सन फ्लैप्स स्क्रू भी दिख रहा है और कोई लाइट या मिरर दोनों तरफ नहीं है, सिर्फ एक तरफ है। तो यहाँ पे ब्रांड के पास बहुत चीज़ों को ठीक करने का मौका था जो कि ब्रांड ने थोड़ा सा इग्नोर किया है। बट इवन देन ये जो हल्की फुल्की मैं स्टाइलिंग देख पा रहा हूँ, इंसर्ट्स देख पा रहा हूँ, दे आर टेस्टफुली डन। और AC वेंट्स देख के मुझे याद आया कि ब्रांड ने अभी अपने AC पे भी काम किया है, वेरिएबल ज्योमेट्री के साथ कंप्रेसर जो है वो लेके आया गया है। बट वो चला के हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस पुरानी गाड़ी के कंपैरिजन में आया है, क्योंकि 1.5 DSG के साथ मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम नहीं थी। 1.0 अभी जो टॉर्क कन्वर्टर 8 स्पीड में आया है उसके साथ हम देखेंगे कि AC की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हुई है। बाकी ये जो टच बेस्ड AC कंट्रोल है, इसको थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट, तो ये आपको ये कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सेम थिंग ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन जस्ट लाइक ओल्ड कुशाक आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है ये दिया गया है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इट लुक्स मीटी। एंड ओवरऑल भी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, ये सेंटर कंसोल, दीज मटेरियल्स, ये सारे मटेरियल्स की क्वालिटी अच्छी है। रूफ लाइनिंग की क्वालिटी इज ऑल्सो गुड। ये जो सनरूफ के मैकेनिज्म है उसको अच्छे से कवर किया गया है। क्वालिटी इश्यूज आपको एज सच नहीं होंगे, बट यस एक इंटीरियर की लेआउट जो है थोड़ी सी आपको डेटेड लग सकती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस, बिकॉज ओवरऑल जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं दे आर टेस्टफुली डन, ज्योमेट्रिकली दे लुक वेरी इजी ऑन आइज। बट स्कॉडा स्टिल हैज नॉट स्पेंट टू मच एफर्ट इन द इंटीरियर्स एज कम्पेयर टू समथिंग जो हमने बाहर ग्रिल में देखी है, पीछे देखी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चीजों को कैरी फॉरवर्ड किया है। दोस्तों स्कॉडा सेफ्टी फीचर्स को लेकर काफी ध्यान जैसे रखता है, तो 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड ऑब्वियसली, बट ये चीजें जो है बेस वेरिएंट से इनके रहती हैं कि
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। अदरवाइज टॉप वेरिएंट में आपको ये स्कॉडा साउंड बेसिकली प्रोवाइड किया गया है, जो कि स्कॉडा का अपना ब्रांड है। यू गेट स्पीकर्स एंड अ सबवूफर, जिसकी क्वालिटी नॉर्मल वेरिएंट से थोड़ी सी अच्छी जो है वो रहने वाली है। बाकी ऑटो हेडलैम्प्स है इसमें, जिसको मैं अभी ऑफ मैंने किया हुआ है। अदरवाइज व्हाट एल्स इज देयर, अगर मैं इसको खोलूं तो अच्छी स्टोरेज स्पेस है, और ये जो है ये आगे पीछे आर्म रेस्ट जो है वो ड्रैग होता है। एंड अगेन द पोस्चर इज रियली नाइस। ग्लास एरिया, ये जो नए इंटीरियर्स के कलर हैं दे लुक इजी और नाइस। जो ग्लास एरिया है वो थोड़ा सा एनहेंस्ड लगता है बिकॉज ऑफ द लाइटर कलर्स, बट लाइटर कलर्स का मतलब है आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस पे इसके खर्चा करना होगा। सीट कवर्स के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट रहता हूं जब आपकी कार में 6 एयरबैग्स रहते हैं, तो यस इट लुक्स अप मार्केट। ये जो कलर्स है ये कैबिन की फील को डेफिनेटली अप मार्केट फील जो है वो दे रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस का इसका ध्यान जो है वो रखना होगा। दोस्तों स्कॉडा सिंपली क्लेवर, तो बेसिकली ये जो आपको सनवाइजर मिलता है, इस पे टिकट होल्डर है, और टिकट होल्डर आपका यहाँ पे भी एक आपको जो है वो दिया गया है। बट आई हैव टू से कि जो डिजिटल कॉकपिट है इसकी स्टाइलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जो ब्राइटनेस है वो अच्छी है। अभी काफ़ी धूप है, इट्स लाइक 11:30 बजे है, एंड जो ब्राइटनेस है नॉट ओनली ऑफ द स्क्रीन, ये जो डिजिटल कॉकपिट है इसकी भी काफ़ी अच्छी है। जो फॉन्ट्स एंड ओवरऑल जो ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं दे आर वेरी टेस्टफुल। और अदरवाइज ये कैमरा, जो आपकी कंप्लेंट थी कि पीछे वाले कैमरा की क्लैरिटी ओके है, वही कैमरा क्लैरिटी जो है वो सैडली कैरी फॉरवर्ड की गई है। उसमें मुझे कोई ऐसी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। बट ये जो छोटी सी गाड़ी आप देख रहे हैं, पार्क पायलट आपका काम करेगा। जैसे जैसे कोई चीज ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा तो ये मार्किंग्स जो है वो ऑन हो जाएंगी एंड कार विल स्टार्ट बीपिंग। तो पर्सनली आई फाइंड पार्क पायलट वेरी हेल्पफुल, मेरी एक गाड़ी में है। बट येस इट स्टिल कैन नॉट रिप्लेस ADAS और 360 डिग्री कैमरा, बट दिस इज स्टिल अ गुड टच कि टॉप वेरिएंट अगर आप एक परफॉर्मेंस और सेफ्टी एंड ओवरऑल डायनामिक्स के कारण ले रहे थे तो अच्छे प्रैक्टिकल फीचर्स आपको विद 4 डिस्क ब्रेक्स एंड थिंग्स लाइक पार्क पायलट जो है वो दिए गए हैं। बट इट स्टिल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अभी एज अ पैकेज स्कोडा कुशाक के टॉप वेरिएंट को कैसे देखते हो। व्यूअर्स टॉप वेरिएंट में आपको ये स्किड प्लेट कुशाक ब्रांडिंग के साथ दी गई है। और एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ, ये जो बॉटल होल्डर का ये एरिया है ये ब्लंट है, आपकी सेफ्टी के लिए शार्प एलिमेंट्स आर नॉट देयर, और इसकी क्वालिटी भी इट्स वेरी गुड। व्यूअर्स पीछे वाली सीट क्योंकि व्हील बेस सेम है और स्कोडा कुशाक पहले भी 4+1 सीटर थी, अभी भी 4+1 सीटर है। 5.7 मेरी हाइट है। यू कैन सी ड्राइविंग सीट जो है मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंग इट्स देयर, और काफी स्पेस है मेरे पास। अभी मेरे साथ लंबे पैसेंजर्स भी बैठ के आए हैं, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। थाई सपोर्ट उनके लिए भी ठीक लग रही थी। थोड़ी सी एक्सटेंशन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इट्स देयर, बट इट रियली डिपेंड्स कि आपकी हाइट कितनी है। बट अदरवाइज मेरे पास एनफ स्पेस है टू मूव माई फीट फॉरवर्ड एंड ऑन द साइड्स, और हम भी जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अच्छी चीज जो डोर पॉकेट्स हैं आपको फ्रंट में दोनों तरफ दी गई हैं, और आपके मोबाइल को रखने के लिए यहाँ पे ऐसे जगह है अगर आप थोड़ा सा टाइम ऑफ स्क्रीन करना चाहें। थैंकफुली आपको AC वेंट्स पीछे जो है वो दिए गए हैं, और ये बेस वेरिएंट में भी है। 2 C टाइप पोर्ट्स अगेन चार्जिंग के लिए आपको दी गई हैं। और ये अभी क्योंकि 40 किलोमीटर मैं पीछे गाड़ी के बैठ के आया हूँ, एंड आई हैव टू से कि जो मसाज फंक्शन है पर्टिकुलरली ये बैक पे काम जो करता है काफी एग्रेसिव है और काफी मजेदार फीचर है। अगर आप लंबे ट्रेवल्स पे जाओगे तो आपको ये फीचर काफी हेल्पफुल जो है वो लगने वाला है। मैं और रोहित ने काफी एंजॉय किया इस फीचर को। और सेकंड रो में जैसे अभी मैं हूं तो स्कोडा कुशाक पहले भी हमें 3 हेडरेस्ट देता था, एडजस्टेबल अभी भी दे रहा है विद 60-40 स्प्लिट सीट। सेंटर में आपके पास एक काफी नीट लुकिंग आर्मरेस्ट इज देयर, जिसके साथ आपको कप होल्डर्स मिलते हैं विद सम काइंड ऑफ पैडिंग एट द बॉटम। तो इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूं, और अगर मैं मिडिल में बैठता हूं तो ये अगर आप देखें क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ अभी आ गई है तो यहाँ पे जो रूफ है वो नीचे थोड़ी सी स्कूप जो है वो होती है, तो मिडिल पैसेंजर अगर उसकी हाइट अच्छी होगी तो हेड उसका टच कर सकता है। आइसोफिक्स माउंट्स आर आल्सो देयर, बट क्योंकि ये बनावट जो है ये बकेट सीट्स है, इमीडिएटली मैं थोड़ा सा नीचे होके बैठ गया। सीट्स फर्म है, मुझे फर्म सीट्स काफी अच्छी लगती है, अप मार्केट लगती है। लॉन्ग ट्रेवल में आपको थकावट कम होती है, तो यहाँ पे आपके पास जो स्पेस है हेड स्पेस वो ठीक रहती है। ग्रैब हैंडल्स ऑन बोथ साइड्स आर देयर, ड्राइविंग साइड में नहीं है, पैसेंजर साइड में इट्स देयर। तो पीछे कुछ इस तरीके का माजरा है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स जस्ट लाइक ओल्ड कुशाक नई फेसलिफ्ट में भी आपको जो बूट स्पेस है वो पहले जैसी ही मिलती है, बट आई हैव टू से कि पार्सल ट्रे की क्वालिटी काफी अच्छी है। ये जो कवर आपको दिया गया है ये पार्सल है, यहाँ पे मेटल एरिया, यहाँ पे कवर है, दिस हैंडल इज देयर। और ये बैग्स आपको दिखाने के लिए हमने रखे हुए हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन कीप लॉट ऑफ लगेज। अभी भी अगर आप देखें तो काफी जगह है मेरे पास। अच्छी चीज बेस वेरिएंट से ही और टॉप वेरिएंट में भी आपको स्पेयर व्हील, नॉट विद अलॉय व्हील, बट आपको स्पेयर व्हील जो है वो प्रोवाइड ब्रांड के द्वारा किया जाता है। और ये अगर आप लोडिंग लिप देखें, लोडिंग लिप अप है तो स्पेस
यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि ये बूट स्पेस काफ़ी डीप है, जहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकली काफ़ी लगेज जो है वो रख सकते हैं। कितनी स्पेस है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड अदरवाइज ऑल्सो दिस लेआउट इज क्वाइट प्रैक्टिकल। ये जो टायर्स के आर्चेज हैं वो ज़्यादा इंट्रूड नहीं करते, तो इट्स वेरी प्रैक्टिकल बूट स्पेस जिसमें आपको लाइट भी मिलती है, कुछ हुक्स भी मिलती हैं। और अगर चाइल्ड सीट आपने लगाई हुई है तो टेदर आपको यहाँ पे मिलता है जहाँ पे आपने हुक को लगाना है। तो दिस इज द स्टफ। 60-40 स्प्लिट सीट है, तो अगर 3 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं तो 40 सीट को आप फोल्ड करके और ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी को जो है वो बना सकते हैं व्यूअर्स। और क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो डिस्टिंग्विश करने के लिए 1.5 यहाँ पे 1.5 विद TSI जिसकी आई को थोड़ा सा रेड किया गया है। तो इफ़ यू स्पेंड मोर, अगर आप वो दिखाना चाहते हैं तो नाउ स्कोडा इज प्रोवाइडिंग यू विद दिस पर्टिकुलर थिंग। स्कोडा सिंपली क्लेवर। ये जो ग्रिल है इसके वर्टिकल स्लैट्स हम देख पा रहे हैं, ये रेडिएटर हम देख पा रहे हैं, बट उसके सामने हॉर्न है। तो हॉर्न के सामने हॉर्न बुरा ना लगे तो ये एक मेश काइंड ऑफ ग्रिल जो है फर्दर ब्रांड के द्वारा दी गई है एंड इट लुक्स नाइस अगर आप ध्यान से देखें तो। स्कोडा सिंपली क्लेवर बट हेयर द कॉस्ट कटिंग इज ऑल्सो देयर। टॉप वेरिएंट में आपको ये स्टिकर जैसा दिया गया है रिफ्लेक्टर। मुझे समझ में नहीं आता, जब आप पिक्सेलेटेड लाइट्स दे रहे हैं सामने भी पीछे भी, तो एक लाइट वहां से उठा के आप यहाँ भी दे दो। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये 5 रुपए वाला रिफ्लेक्टर वाला स्टिकर आपको पीछे भी दिया गया है। तो व्यूअर्स ये था स्कोडा कुशाक 2026 का क्रिस्प वॉक अराउंड, जिसको मुझे मालूम है कि क्रिस्प तो बिल्कुल भी नहीं था, बट आई होप कि क्या फिक्सेस ब्रांड के द्वारा किए गए हैं, कॉस्मेटिक और फीचर के अपग्रेड्स क्या किए गए हैं, आपको इस वॉक अराउंड में समझ आ गए होंगे। और आप मुझे बताइए कि आर दीज इनफ इन 2026 टू कम्पीट फेयरली विद कंपेटिटर्स। और इसका अभी ड्राइव रिव्यू 1.5 1.0 ऑटोमेटिक का आप जरूर चैनल पे जाके देखिए। डिटेल में हमने कवर करने की कोशिश की है, ये भी बताया है कि किसके लिए ये गाड़ी है, किसके लिए नहीं है। और कंसल्टेशन एंड PDI के लिए आप वॉल क्लब वेबसाइट मेरी जो है वो विजिट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे भी फॉलो जो है वो कर लीजिए। और आपके बजट में कौन सी गाड़ी आपने लेनी है, 60-40 यूसेज, 50-50 यूसेज, 80% इन द सिटी, 20 ऑन द हाईवेज, कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है, आइस, EV, डीजल, उसकी कंसल्टेशन के लिए आप मेरी वेबसाइट wallclub.com पे जा सकते हैं। नई और यूज्ड कार की PDI के लिए भी wallclub.com पे जाके रिक्वेस्ट पैन इंडिया आप डाल सकते हैं। वी सर्व पैन इंडिया। एंड कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जाके भी मुझे जो है वो फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।